तो भी आ गए हैं चुनाव में वोट डालने। तो को मुजरा करें क्या जाकर मनोरंजन कराने मुजरा करें क्या? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। मेरे एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 7 मई। आज हमारे यहाँ वोटिंग डे। मेरे सभी दोस्तों से अपील है कि सब वोट देने जरूर जाएं, और मैं भी अपना वोट देने खाना खाने के बाद जाता हूँ। और आज हमारा हेल्थ का टॉपिक है नमकीन छाछ रायता। इसको गर्मियों में पीने के फायदे, कब और किस समय पीना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मेरा हुआ है लंच टाइम, तो देखते हैं लंच में क्या बना है। तो ये बनी है बरी की सब्जी, ये घर का जमा हुआ दही है। तो अब मैं बनाता हूँ रायता अपने लिए। दोस्तों ये मथनी, ये दही। तो अब मैं इसको मथ लेता हूँ। दही में पहले थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। अब इसे मथते हैं। कम दही है तो जो उचक रहा है, ज़्यादा होता तो नहीं उचकता। हम साथ साथ मथेंगे भी और जीरे से तड़का भी लगाएंगे। तो वही तवा गरम हो जाए जब तक मैं मथ लेता हूँ और पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा और पानी डाल दो, नॉर्मल हो जाएगा। मसाले कहाँ हैं? मसाले इसमें है, जीरा इसमें है। ये जीरा डलेगा इसमें। जीरा सिक रहा है जब तक नमक डाल देते हैं। ये सादा नमक, ये काला नमक। अब इसे मत लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है, मस्त। ये रायता मसाला, स्वाद अनुसार रायता मसाला डालो। बचा ही नहीं है, स्वाद का है। जीरा सिक गया है, जी है सिलवट। इससे कूट लेते हैं। अरे भैया, अरे बाबा, ये ताज़ा दही था, उसका रायता बना रहे हैं हम। तो गर्मियों के दिनों में रायता खाना चाहिए खाने के साथ में, वैसे छाछ भी पीना चाहिए। दोस्तों हरी मिर्ची तो नहीं है, लाल मिर्ची डाल देंगे। पहले इसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये गई थोड़ी सी मिर्ची, बहुत तीखी है तो मैं तो कम ही डालूंगा। रायता मसाला कम पड़ गया तो लाना पड़ेगा। ये आ गया रायता मसाला, ये आ गई बूंदी, ये और ये सब्जी गरम। इसमें डाल देता हूँ रायता मसाला। स्वाद अनुसार ही डालें रायता मसाला, ज़्यादा हो गई। चेक करके देख लेते कैसे बना दोस्तों। अब बहुत खट्टा है, शक्कर डालनी पड़ेगी। अब आ गया खली लगाने का टाइम। सब कुछ मिक्स कर रहा हूँ दोस्तों, देख रहा है थोड़ी सी। तो दोस्तों ये रही मेरी थाली, रोटी, रायता, सब्जी। बताना दोस्तों ये मेरी थाली कैसी लगी आपको। दोस्तों जब भी खाना खाएं, बैठकर खाएं, आल्टी पाल्टी लगाकर खाएं, इस तरह, ठीक है, जिससे आपका खाना आपको शरीर में अच्छी तरीके से लगेगा, डाइजेस्ट होगा। तो अब मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। आप लोग भी खाना खाओ और कमेंट करके बता देना आपने आज खाने में क्या बनाया। हेल्थ जोन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जान लेते हैं गर्मियों में छाछ पीने के फायदे। वहाँ जो किचन में मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं रायता और छाछ में आप कंफ्यूज तो हो रहे होंगे। तो हम इसी बात को समझ लेते हैं कि दही, मठा और छाछ में क्या अंतर है, और जो मैं रायता बना रहा हूँ वो क्या है। दही तो आप सबने देखा ही है, दूध को सीधे तौर पर पुराना दही डालकर जमा दिया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया दही। अब जान लेते हैं मठा क्या है। जब हम दही में थोड़ा सा पानी डालकर उसे मथते हैं, फेंटते हैं, जब उसे लगातार फेंटकर पूरा मक्खन निकाल लिया जाता है, तो बाद में जो तरल बचता है, लिक्विड बचता है, वो होता है मठा। और वो भी होता है गरिष्ठ। जिस तरह दही गरिष्ठ होता है उसी तरह मठा भी गरिष्ठ होता है, क्योंकि उसमें दही के ज्यादातर गुण पाए जाते हैं। अब मठा से छाछ कैसे बनती है उसके बारे में जान लेते हैं। मक्खन निकालने के बाद अब जो मठा बचा है उसमें हम जितना मठा है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे और उसे मथ लेंगे, फेंट लेंगे। वो बन जाएगा हमारा छाछ। जहाँ हमारी दही की तासीर गर्म होती है, पचने में गरिष्ठ होता है, उसी तरह मठा भी पचने में गरिष्ठ होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। मगर उसी से बना हुआ प्रोडक्ट छाछ, उसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि उसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया है। जिसमें दही के कुछ गुण हैं, कुछ मठा के गुण हैं और उसमें कुछ पानी के भी गुण
ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से छाछ की तासीर ठंडी हो गई है, तो पचने में आसान है। ये हमने समझ लिया दही, मठा और छाछ में अंतर। अब हम जान लेते हैं कि छाछ जो बना रहे हैं उसके लिए दही किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले दही ताजा होना चाहिए, सही तरीके से जमा हुआ होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि छाछ बनाने में बहुत समय लगेगा तो आप दही भी खा सकते हैं, मगर सुबह सुबह खाना उत्तम समय रहेगा। अभी हमने जान लिया मठा कैसा बनता है और किस प्रकार की दही से हमें बनाना है। अब हम जान लेते हैं छाछ के लाभ। तो सबसे पहला फायदा है ये पचने में सहायक है, यह आसानी से पच जाता है और खाना पचाने में भी ये सहायक होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, कहने का मतलब ये गरिष्ठ नहीं होता, इसलिए इसे एक्सपर्ट द्वारा गर्मियों में पीने के लिए कहा जाता है। यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी को भी दूर करता है। कई बार देखा गया है कि कमजोरी की वजह से गर्मियों में ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, तो अगर आप छाछ पीते हैं तो आपको ग्लूकोज की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छाछ का सेवन करते हैं तो ये आपके वजन को मेंटेन करने में भी सहायक है और वजन कम भी करता है। वात पित्त कफ में जिसका पित्त बढ़ा हुआ होता है, जठराग्नि बढ़ी हुई होती है, तो आप छाछ का सेवन करेंगे तो आपकी जठराग्नि शांत होगी। लगातार छाछ का सेवन करने से त्वचा रोग भी सही होगा और आपकी त्वचा चमकदार और खिलखिली होगी। छाछ में पानी मिलने से छाछ की न्यूट्रिशन वैल्यू बदल जाती है। अगर आप गर्मियों में छाछ को लगातार लेते हैं तो यह आपकी शरीर की एनर्जी को बराबर से बनाए रखेगा और आपको थकान महसूस होने नहीं देगा। आपको पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, गैस बनना, एसिडिटी बनना, जलन होना, कुपच होना, खाना ना पचना, अगर आप छाछ का सेवन करते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। इसे आप खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। एकदम छाछ को नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। अगर आप छाछ को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। आप इसको शाम के समय भी ले सकते हैं क्योंकि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, मगर उत्तम समय है सुबह का खाली पेट। छाछ में आपको 4 से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट, 3 से 4 ग्राम प्रोटीन, 100 से 110 मिलीग्राम कैल्शियम और लगभग आपको 40 कैलोरी मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू 100 ग्राम छाछ की बताई गई है। अब हम जान लेते हैं छाछ में क्या क्या ऐड करें। छाछ बनाने के लिए आप जीरा ले सकते हैं, जीरा बहुत उत्तम है स्वास्थ्य के लिए। हरा धनिया, पुदीना, मीठे के लिए आप मिश्री, शक्कर या गुड़ भी ले सकते हैं। काला नमक आप इसमें ऐड करेंगे तो यह छाछ परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होगी। छाछ के पूरे फायदे हमको मिलेंगे। अब हम इसमें जान लेते हैं कुछ सावधानियां कि हमें किन किन परिस्थितियों में छाछ नहीं पीनी है। अगर आपको बुखार आया है या आप तुरंत बुखार से उठे हैं, कुछ ही समय हुआ है, तो आप छाछ को ना लें। अगर शरीर के किसी मार्ग से खून निकल रहा है तो आप उस समय के लिए छाछ को अवॉइड करें। किसी प्रकार का त्वचा रोग हो रहा है या कुष्ठ रोग हो रहा है तो इस परिस्थिति में आप छाछ को अवॉइड करें। आपको पांडु रोग हो गया है, खून की कमी है शरीर में, तो आप छाछ को अवॉइड करें। इस परिस्थिति में आप छाछ को ना लें। अगर आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो इस परिस्थिति में भी आप छाछ को अवॉइड करें। तो ये सब सावधानियां थी। तो आज के हेल्थ जोन में हमने जाना है दही, मठा और छाछ में अंतर, लाभ, किस प्रकार बनाया जाता है, पीने की सावधानियां। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ मिलता है और आपको फायदा लगता है, इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड को इस जानकारी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है तो उसको शेयर जरूर करें। मैं अपने बारे में एक बार और बता देता हूं आपको कि मैंने यह चैनल इसलिए चालू किया है कि लोग बीमार तो होते हैं और बीमारी के बारे में अवेयर नहीं होते। उन्हें यूट्यूब, इंटरनेट पर ब्लॉग देखना पसंद है, इसलिए मैं ब्लॉग के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, और आखिरी बात, जो मैं बना रहा हूँ ना रायता, वो दही का बना रहा हूँ, छाछ का नहीं। रायता दही का भी बन सकता है और छाछ का भी, तो मैंने बनाया दही का रायता, उसमें से मक्खन अलग नहीं किया। मैंने छाछ के बारे में जहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको। अगर आपको लगता है कि आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा तो खाना हो गया है। मैंने जब खाना शुरू किया था ना, तब इस पोंगा भाई ने भी शुरू किया था, देखो, और इसका खाना भी चल ही रहा है। क्यों भाई साहब, खाना नहीं खाओगे कैसे ढंग से? टाइम से खाओ ना खाना, टाइम से खाओ खाना, ठीक है? समझ में आ गई? टाइम से तो मुझे पता, मगर तुमसे भी तो टाइम से खाते। कंप्यूटर देख देख के खाना खा रहे हो, ये क्या बात हुई? चुपचाप से जल्दी खाना खाओ, नहीं तो बैंड बजा दूंगा मैं तुम्हारी, दूरा बखेर दूंगा, दूरा करके खाओ क्या? अरे तुम्हारी टाकटी की कर दूंगा। अरे तुम्हारा मानसिक संतुलन को हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं तो होशियार लूंगा। हाँ, घर में जा दूंगा क्या? इनको इंदौर भेजा दूंगा, इनको इंदौर। हो गई ये पेट पूजा, अब काम करेंगे दूजा। तो मैं जा रहा हूँ वोट डालने और अभी टाइम हुआ 2 बजे का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चुनाव में दोपहर का माहौल कैसा है। तो भी आ गए हैं चुनाव में वोट डालने, देख सकते हैं। दोस्तों, वोट तो मैंने डाल दिया है मगर मोबाइल अंदर ही नहीं ले जाने दे रहे थे, तो वीडियो तो मैंने अंदर का बनाया नहीं, तो सीधा वोट डाल के मैं तो घर आ गया। धूप बहुत थी तो अपन चले आए घर। तो ये रही इंक और मेरा वोट विकसित भारत को।
दोस्तों अभी बजे शाम के 7 और अभिनव को आ रही घूमने की। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मगर बोटिंग हुई है तो बहुत जगह पुलिस लगी हुई है। देखते हैं पार्कों में भीड़ है या नहीं है। फाइनली दोस्तों हमें एक पार्क मिल गया और पार्क में हमने बहुत तेज़ घुमाई की है। मस्त मज़ा आया। क्यों अभिनव, कैसा मज़ा आया? कैसा बोरिंग सा, अरे देखो अभिनव, कैसा मज़ा आया? कैसा बोरिंग। बोरिंग। और तो को मुजरा करें क्या जाके? मनोरंजन के लिए मुजरा करें क्या? ये है पार्क। और ये है अभिनव। दोस्तों पार्क में तो बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सारा एंजॉय किया। सॉरी आप लोगों को बता नहीं पाए। क्यों अभिनव, कैसा मज़ा आया? बोरिंग। बोरिंग? दूसरे पार्क में नहीं चाहिए। अरे यार ऐसे 2-4 पार्क में जाना था, इसे लगा बोरिंग, मगर हमें तो अच्छा लगा। और आते से हमने खाया खाना। मस्त मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी और मोटी मोटी रोटियां थीं और घी से लगी हुई। तो मैंने 4-6 रोटी खा ली, मस्त पेट भर गया, आनंद आ गया, आत्मा हो गई तृप्त। अभिनव ने भी मटर पनीर की सब्ज़ी से रोटी खाई और हमने भी खा ली। और जो भी मैं हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके जीवन में बदलाव ही लाएगी। तो प्लीज़ इस बात को अपने जीवन में उतारें और आनंद मंगल से रहें। और हो चुकी है रात्रि, आप भी विश्राम करें, हम भी विश्राम करते हैं। तो दोस्तों करते हैं हम गुड नाइट। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बता देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।